अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, जो आप एनटीएस में भी एक दो क्वेश्चन आते हैं और 9th क्लास में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी आनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ कंसेप्ट दूंगा। मिसाल के तौर पे आप समझे एक घर है, ठीक है। घर के कितने फ्लैट हैं? एक फ्लैट है, समझ लो इसके 4 अपार्टमेंट, 1 2 3 और चौथा। जो पहला अपार्टमेंट है उसका उसके अंदर सिर्फ एक ही कमरा है, ठीक है। ये पूरा एक ही कमरा है, इसका नाम है के। दूसरे वाले के अंदर 2 कमरे हैं, इसका नाम है एल। तीसरे वाले के अंदर 3 कमरे हैं, इसका नाम है एम। चौथे वाले के अंदर 4 कमरे हैं, उसका नाम है एन। ठीक है। के पहले नंबर पे 1, एल दूसरे नंबर पे 2, एम तीसरे नंबर पे 3 4। ठीक है। अब देखें, ये जो एक कमरा है के अपार्टमेंट का एक कमरा है, इसका नाम है एस। फिर उसके बाद एल अपार्टमेंट के 2 कमरे हैं जिनका नाम है एस और पी। फिर एम अपार्टमेंट के 3 कमरे हैं, एस पी और डी। एन अपार्टमेंट के 4 कमरे हैं, एस पी डी एफ। ठीक है। अब आपने क्या चीज़ याद रखनी है, के का जो अपार्टमेंट है उसके जो एस है, मतलब एस कमरा है, उसके अंदर सिर्फ कितने लोग रह सकते हैं? 2। इधर भी ये एल है, इसमें भी ऐसी है ना, तो इसमें भी 2 रह सकेंगे। पी में कितने रह सकेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एम में देखें कितने रह सकेंगे? 2। 1 2। पी में कितने रह सकेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। डी में कितने रह सकेंगे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से अब यहाँ पे देखें, 2, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। यहाँ पे मैं 14 लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे, ये जो के एल एम एन है ये क्या है? शेल है। क्या है? शेल। और ये क्या है? एस पी डी एफ, ये है सब शेल। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको लोग बताए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 2। पी में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 6। डी में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 10। एफ में कितने आ सकते हैं? 14। पी में कितने आ सकते हैं? 6। अब देखिए, मिसाल के तौर पे हमें क्लोरीन 17 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। सबसे पहले ये अब सब शेल को आपने कंसीडर करना है। 1 पहला शेल है, उसका सब शेल 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। फिर कामा देंगे, फिर उसके बाद दूसरे पे चले जाएं। दूसरा कहाँ से स्टार्ट होता है? एस से। 2, एस में कितने आ सकते हैं? 2। फिर उसके बाद 2 पी, पी में कितने आ सकते हैं? 6। फिर उसके बाद तीसरे में जाएं। तीसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पहला कमरा एस। 3s 2 कितने हो गए? 12। फिर उसके बाद 12 और 5 17। 3p5। अब यहाँ पे तो पी में तो 6 आ सकते हैं, हमें 5 क्यों है? लिखें क्योंकि हमें चाहिए 5 है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कमरे घर है उसमें 18 लोगों की जगह है, लेकिन आपके पास 17 ही आते हैं, तो आप 17 को ही एडजस्ट करेंगे ना। पहले 2 लोगों को यहाँ पे, फिर 2 लोगों के ऊपर, मतलब 6 लोगों को ऊपर भेज देंगे। 2 एस में रहेंगे और 6 जो हैं वो पी में रहेंगे। उसके बाद 2 और ऊपर चले जाएंगे, 2 एस में रहेंगे। फिर बाकी जो बच जाएंगे वो 5 बच जाएंगे, वो इसमें रहेंगे। क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। इसके बाद हम किसी और की देख लेते हैं। हम देख लेते हैं सोडियम 11। ठीक है। देखें सबसे पहले 1s2, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये जो इसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये 1s2, 2s2। फिर उसके बाद 2p6, कितने हो गए? 6 7 8 9 10। यहाँ तक आपने गिनने पूरे 11 करने। फिर अब क्या आएगा? 3s। एस में हमें कितने चाहिए? एक ही चाहिए ना, एक और चाहिए। 10 तो हो गए। एस में वैसे कितने आ सकते हैं? 2, लेकिन हमें कितने चाहिए? 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये हो गई। ये जो आपको पहले दायरे लगा के ऐसे करते थे, ऐसे 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 ऐसे, वो वाला सिस्टम खत्म हो गया है। उम्मीद है आप ये समझे होंगे ये क्या होगा। के एल एम एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से आपने करनी है, किसी की भी कर सकते हैं हम। अगर समझे कोई बड़ा है उसके आगे आप करते जाएं
F14 तक, ये तकरीबन आप यूरेनियम तक कर सकते हैं इजीली। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। के में S, L में S और P 2, L में टोटल कितने हो जाएंगे 2 ये और 6 ये 8। के में टोटल कितने हैं 2। M में कितने हो जाएंगे 2 ये 6 8 8 9 और ये कितने हो गए तकरीबन 18। 10 ये और 8 ये 18 और इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 8 8 और 10 18 18 और 14 कितने हो गए 32। टोटल कितने हो जाएंगे 32। अब देख लेना है पहले शेल में कितने हैं 2, दूसरे शेल में कितने हैं 8, तीसरे शेल में कितने एम में कितने 18 और 4 शेल में कितने हैं 32। ठीक है, इसका आप इस तरह से भी फार्मूला पता कर सकते हैं 2n स्क्वायर। 2n क्या चीज़ है नंबर ऑफ शेल, तो ये कौन सा है पहला शेल है के पहला शेल है 2 1 ज़र 2 1 का स्क्वायर 2 ही आता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। अगर हम इसकी फाइंड करें एल का फाइंड करें तो सॉरी ये एल जो है दूसरे नंबर पे 2 का स्क्वायर 4 4 4 ज़र 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 ज़र यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये कितना हो जाएगा 8, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 8। इसी तरह से हम 3 एम जो है तीसरे नंबर पे 3 का स्क्वायर 9 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो तीसरे शेल में कितने आएंगे 18। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से आप किसी भी एटम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। ये एनटीएस में भी इससे एक क्वेश्चन आता है और 9th में भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो आपको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।